ये बताएं कि सर, जैसे कि पिछली बार जो न्याय आया था कि रामलला वहाँ मंदिर बनना चाहिए, और जो मुस्लिम भाइयों को जो उनको 5 एकड़ दी गई थी जगह, और रामलला के लिए परमिशन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बनवाने के लिए, तब पूरी मीडिया पे ये जो खबर छाई हुई थी कि वहाँ पे रामलला का मंदिर बनने जा रहा है वगैरह। मतलब सुबह से शाम तक आप अगर टीवी ऑन करें तो आपको उन्हीं की खबरें दिखाई देती थी। लेकिन जब से ये स्थलीकरण चल रहा है, बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं वहाँ पे समतलीकरण के दौरान, तब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी मीडिया ने, किसी भी टीवी चैनल ने आज तक इस बारे में कोई चर्चा की हो, या किसी ने भी इस पर कोई भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रखा हो, या किसी भी तरह की कोई बात की हो। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब वो मीडिया, चूँकि ये एक विशेष वर्ग का मीडिया है और इसलिए वो केवल उन्हीं की खबर छापता है। विशेष वर्ग का तो नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया है, मीडिया तो निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, वो एक के लिए नहीं। तो आपको क्या लगता है? मीडिया वास्तव में अपना सही काम नहीं कर रहा है, वो निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है, और उसको ज़रूर कहीं ना कहीं से ये दबाव पड़ रहा है कि वो असलियत को ना बता करके उस पर लीपापोती के हिसाब से प्रस्तुत करे। तो इसके कारण ही मीडिया से हमें खबर नहीं मिल रही है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया एक्टिव है और उसके मार्फत हमें पूरी सूचनाएं और सही सूचनाएं मिल रही हैं। और जो वहाँ पे क्षेत्र में काम कर रहे हैं या क्षेत्र में जो लोग मज़दूर भी हैं, तो उनके पास भी अगर मोबाइल है तो वो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच करके उसको हम सभी को सूचना दे रहे हैं। वहाँ के अधिकारी भी इंसान हैं, तो इंसान होने के नाते उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे जो हो रहा है उसको वो अपने मोबाइल पे लेते हैं और हमको बताते हैं। ये ज़रूर है कि सरकारी मीडिया हमको वो सूचना नहीं देता है, लेकिन सूचनाएं तो मिलेंगी। सूचना को किसी तरह दबाया नहीं जा सकता। तो वो सही है कि सरकारी मीडिया से सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अन्य स्रोतों से जितने भी सोशल मीडिया है या जी हाँ, चैनल है, उनसे खबर मिल रही है और वही सच्ची खबर है, वही सच्ची खबर है। आजकल जो स्थितियां हैं शासन प्रशासन की, उसके हिसाब से सच सामने तो आएगा ही आएगा। वो ज़रूर ये है कि सरकारी मीडिया से नहीं आएगा, लेकिन सच सामने ही रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजशेखर है। और आप समिति के क्या हैं? जी, मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ और सचिव हूँ जी। और आप अपनी टीम के साथ पूरा काम करें, पूरे बौद्ध धर्म को लेकर जगह जगह पर जाते हैं, उनको मतलब समझाते। तो अपनी टीम के माध्यम से किस तरह से काम करें, अपनी समिति के माध्यम से? हमारी जो समिति है, जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते हैं, हम उनसे विचार विमर्श करते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। और हम जिस ज़िले में भी हमारी समिति के और शाखाएं हैं, उस ज़िले में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी उस ज़िले के बौद्ध मतावलंबियों से, अम्बेडकरवादियों से मिलते हैं, उनको वो चीज़ें सामने रखते हैं। तो हर ज़िले में हमारी समिति के लोग अपने अपने लेटर पैड पे ये ज्ञापन ज़िले में तहसीलदार को या ज़िले में राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंप रहे हैं। और उसका ही ये असर है कि हम आज राष्ट्रपति के माध्यम से साकेत में ज़िले में उस काम को हम लोग प्रभावित कर पाए हैं। तो इस पे हमें आगे भी सफलता मिलेगी। जो सच है उसके आधार पर हमारा वहाँ पे बौद्धों का संग्रहालय बनेगा, और संग्रहालय के साथ साथ वहाँ पे जो और बौद्ध विहार हैं, उन बौद्ध विहारों का नवीनीकरण होगा और उनको उजागर करके विश्व के पटल पर उनको सामने लाया जाएगा। तो ये हमारा प्रयास रहेगा, हमारी समिति के माध्यम से भी, और समिति के द्वारा जितने भी और मतावलंबी हैं जो तर्क के आधार पर सोचते हैं, जो सच्चाई को मानते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और उसके आधार पर हम ये सच को पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। पूरे बहुजन समाज को आप ये बताएं कि किस तरह से अपनी समिति के माध्यम से जो अयोध्या में समतलीकरण के दौरान जैसे चर्चा हुआ, जो टॉपिक है हमारा, उस पर हम बात कर रहे हैं आज, बौद्ध अवशेष को लेकर हो, वहाँ पे बौद्ध संग्रहालय बने इसको लेकर। तो आप पूरे बहुजन समाज को अयोध्या साकेत नगरी के जो अवशेष निकले हैं उस माध्यम से वहाँ पे किस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए, पूरे बहुजन समाज को आप संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी समिति के माध्यम से? मैं हरिलाल बौद्ध, पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृत विकास समिति में उपाध्यक्ष हूँ। ये जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया साकेत के बारे में, तो साकेत के बारे में देखिए, जितने भी हमारे चीनी यात्री भारत आए हैं उसमें
वेनसांग का वर्णन आता है। वेनसांग ने जो भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, कहीं भी राम मंदिर होने का कोई जिक्र नहीं किया है, न किसी मस्जिद होने का जिक्र किया है। अभी आपने सुत्त निपात जो हमारे बौद्धों का सुत्तों का संकलन है उसके अनुसार, और बहुत सारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसके अनुसार वो साकेत था, न कि अयोध्या था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या के बाद सबसे पहले, जैसा ऐतिहासिक साक्ष्य है चीनी यात्रियों के अनुसार, वहाँ 100 से ज़्यादा स्तूप वहाँ पर थे और वहाँ 3000 से ज़्यादा भिक्षु रहा करते थे। तो उसका कारण ये था कि वो एक भिक्षुओं का केंद्र था। ये बात पुष्यमित्र शुंग को और वो ब्राह्मणों को भी पता था कि भाई अगर हमें इस बौद्ध संपदा को या बौद्ध धर्म को ख़त्म करना है तो सबसे पहले जहाँ एक गढ़ है उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उस गढ़ को ख़त्म करने के लिए ही पुष्यमित्र शुंग ने मगध से अपनी राजधानी यानी पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी साकेत को बनाई और साकेत में आकर के एक ऐलान किया कि जो भी एक भिक्षु का सर काट के लाएगा उसको 100 मुद्राएं दी जाएगी। तो इस लालच में लोगों ने बौद्धों का कत्लेआम किया और कत्लेआम करके वहाँ से बौद्धों का जो अस्तित्व था मिटाने की कोशिश की। उन्हीं में से कुछ भिक्षु अपने जो बौद्ध साहित्य था लेकर के दर्रों से या समुद्री जहाज़ों से यात्रा करके बाहर चले गए। तो बाहर दूसरे देशों में धर्म फैल गया जो आज खुशहाल है। हमारे देश से धर्म चला गया, हमारा देश बेहाल है। एक वो देखिए कि थोड़ा सा धर्म के बारे में कि भगवान के जाने के बाद, भगवान बुद्ध के जाने के बाद लगभग 300 साल के बाद भारत को हम लोग पढ़ते हैं कि भारत सोने की चिड़िया रहा है, दूध दही की उपमा दी गई। लेकिन आज बृहदर्थ की हत्या के बाद 2000 साल से ज़्यादा हो गया। जिस रास्ते पर भारत चल रहा है, अगले 500 साल भी अगर हम देखें तो भारत सोने की चिड़िया कहीं दिखाई नहीं देता जिस तरह से भारत में चल रहा है। और उम्मीद वो है कि जब तक भारत में बौद्ध धर्म स्थापित नहीं होता तब तक भारत से भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, जितनी भी अनाचार है ये सब खत्म नहीं होगा। तो भारत एक दिन, बाबा साहब भी कह गए, मुझे उम्मीद है कि भारत एक दिन बौद्धमय होगा। अभी हमारे शांति स्वरूप बौद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ, उन्होंने भी कहा कि भारत एक दिन बौद्धमय होगा। तो हम लोग इस जो अयोध्या के ऊपर है जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग चाहते हैं कि जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उनको मंदिर बनाना है वो कहीं और मंदिर बना लें। लेकिन हमारा जो बौद्ध साक्ष्य जहाँ जिस स्थिति में मिल रहा है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने कब्जे में लेकर के उसको एक संरक्षित जगह बनाया, जैसा कि और जगहों पर पुरातत्व की चीज़ें मिलती हैं उसको संरक्षित किया है। तो हमारी मांग है कि उस जगह को छोड़ करके आप कहीं भी मंदिर बना लीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और हमारा वहाँ पर वो जगह संरक्षित करके, चूँकि वो बौद्ध केंद्र रहा है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा बुद्ध के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, बुद्ध भूमि से आया हूँ। अभी पिछले साल नवंबर में हमारे उपराष्ट्रपति गए तो उन्होंने कहा कि दुनिया को बुद्ध की ज़रूरत है, बुद्ध के द्वारा ही कल्याण होगा दुनिया का। लेकिन जब वो अपने देश में आते हैं तो बुद्ध का नाम भूल जाते हैं। लेकिन हम तो ये सरकार के लोगों से मांग करेंगे कि भाई बाहर जा कर के जो दोहरा चरित्र रखते हैं कि भाई वहाँ बुद्ध की बड़ाई करते हैं, बुद्ध भूमि से आए हैं ऐसा बोलते हैं, और यहाँ आकर के अपने दूसरी चीज़ों को प्रचारित करते हैं, ऐसा न करें। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि कितना भी मिटा दें लेकिन हमारा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिटा सकते। यहाँ नहीं तो दुनिया में मिलेगा। आज के लोग ज़रूरत है इतिहास लिखने की। जिस तरह से बाबा साहब ने कोरेगांव का इतिहास विदेश से पढ़ करके यहाँ पर बताया तो लोगों को मालूम पड़ा। हमारे आज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग इतिहास को लिखें कि आज जो भी सरकार के पास सत्ता है, सत्ता में शक्ति होती है, उस शक्ति का उपयोग करके बुद्ध के अवशेषों के ऊपर जो बन रहा है, अभी तक लोग कहते थे कि भाई यहाँ पर नीचे मंदिर था, ऊपर बौद्ध विहार या मस्जिद बना ली लोगों ने, लेकिन ये गलत है।
ठीक है। अब अगर देखा जाए पूरे देश भर में जितने साउथ के मंदिर हैं बड़े बड़े, सारे बुद्ध का मूर्तियां हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उसको ढक दिया, टीका लगा दिया, कुछ ऐसा कर दिया है, तो उसको परिवर्तन करके दिखाने की कोशिश है। तो हम लोगों का प्रयास है कि सरकार हमारी बात को सुने और सुन करके उस क्षेत्र को जिसमें अवशेष मिल रहे हैं उसको संरक्षित कर ले और अपना मंदिर कहीं बना लें। हम लोग इसके लिए तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि हमारी बात नहीं मानी जाती है। और हम लोग अपने समिति के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसके तहत ये ज्ञापन भेजा गया है। उन सारे लोगों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं और चल भी रहा है। हमारे भंते सुमित रत्न का वीडियो जो प्रचारित हो रहा है और कई भंते भी लोग हैं। और 1000 भंते लोगों का वो है कि ये लॉकडाउन का जो सरकार की बंदिश है उसके तहत लोग प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो 1000 भी लोग तैयार हैं अपनी यात्रा करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हमारी चीज़ को संरक्षित सरकार रखे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई जो भी जिस एरिया में कहीं पर भी बौद्ध साक्ष्य मिल रहा है उसको ASI के द्वारा उसको संरक्षित करें ताकि ये धरोहर हमारी बची रहे। जो अयोध्या साकेत नगरी पर जिस तरह से स्थलीकरण के दौरान जो बौद्ध अवशेष मिले हुए हैं उस पर उन्होंने पिटीशन डाला है कि वहाँ पे बौद्ध संग्रहालय बनाया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इनकी मांग है सरकार से कि जिस तरह से वहाँ पे लगातार खुदाई के दौरान बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं तो वहाँ पे बौद्ध संग्रहालय बनाया जाए जहाँ जहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो जैसे सर ने बताया कि नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक लोगों ने अपने ज्ञापन दिए हैं, लाखों में ज्ञापन दिया गया है, लोग एक मंच पे उतरे हुए हैं। और सर ने भी बताया जैसे कि इनके समिति और भी संगठन के लोग अपने पे तरीके से धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए वो धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना विरोध जताएंगे कि वहाँ पर बौद्ध संग्रहालय बनाया जाए और उनका जो हक है, उनके जो अधिकार है वो दिए जाएं। देखते रहिए हमारे साथ ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब